चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा? भारत का पाकिस्तान आने का नहीं है इरादा। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर नहीं आमादा। ऊंट किस करवट बैठेगा? आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में फैसला आज होने का इम्कान। भारत पाकिस्तान आकर नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान टीम भी भारत जाकर नहीं खेलेगी। पीसीबी का दो टोक मौक़िफ़ बरकरार। चेयरमैन पीसीबी इजलास में उसूली मौक़िफ़ अपनाएंगे। अगर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत हुई तो फिर मुस्तकबिल के इवेंट्स भी हाइब्रिड फॉर्मूले के तहत ही होने चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए पाकिस्तान, भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका समेत इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के 12 फुल मेंबर्स और 3 एसोसिएट अरकान आज सर जोड़कर बैठेंगे। दलील से बात न बनी तो हतमी फैसला वोटिंग के जरिए होने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी बचाने के लिए भरपूर जिदोजहद दुबई पहुंच गए। आईसीसी हेडक्वार्टर्स में हुक्काम से वन-ऑन-वन मुलाकातें, इंटरनेशनल बॉडी के सीईओ से भी मीटिंग की। आज आईसीसी मीटिंग में भी ऑनलाइन शरीक होंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी का तनाज़ा मंतकी तौर पर तय नहीं हुआ तो इसके असरात से पूरा क्रिकेट वर्ल्ड मुतासर होगा। भारतीय टीम के पाकिस्तान में खेलने से इनकार के बाद पाकिस्तान ने भी भारत में मैचेस न खेलने की पॉलिसी अपनाने का फैसला किया है, जिससे आईसीसी और इसके ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू को शदीद नुकसान का खदशा है। आईसीसी ने 2023 से 2027 तक के ब्रॉडकास्ट हुकूक 3 अरब 20 करोड़ डॉलर्स में फरोख्त किए हैं। साल 2031 तक आईसीसी के 4 इवेंट्स भारत में होना है। पाकिस्तान के बगैर इन हुकूक और इवेंट्स की कदर बहुत कम हो जाएगी। आईसीसी ज़राए का कहना है कि पाक भारत मैचेस न सिर्फ शायकीन बल्कि क्रिकेट के माली इस्तेहकाम के लिए भी ज़रूरी है। खेल किसी के आने या ना आने का मोहताज नहीं। भारत के इनकार पर चैंपियंस ट्रॉफी मुतासिर करना खेलों की रिवायत के खिलाफ होगा। माजी में ओलंपिक से लेकर क्रिकेट वर्ल्ड कप तक और टेनिस के बड़े मुकाबलों में किसी एक टीम या खिलाड़ी की अदम शिरकत पर मुकाबले रुके नहीं बल्कि जारी रहे। पॉइंट्स देने या मुतबादिल टीम शामिल करने का उसूल हमेशा बरकरार रखा गया है। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स के लिए पाकिस्तान का दौरा भारत के साबिक क्रिकेटर्स के लिए पाकिस्तान का दौरा आज भी यादगार तरीन दौरा है। साबिक भारतीय कप्तान सौरव गंगुली कहते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए, वहां बहुत प्यार मिलता है। सहवाग और हरभजन से किसी ने शॉपिंग के पैसे नहीं लिए। बालाजी को पाकिस्तानी फैंस की सदाएं आज भी याद, जबकि एम एस धोनी पाकिस्तानी खानों के मद्दाह। भारतीय क्रिकेटर्स ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में हमेशा दौरा पाकिस्तान की खुशगवार यादें ताज़ा की। चमन और पशीन समेत शिमाली बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बरसात। तौबा चकसई और पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश से निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कोयटा, ज़ियारत, किला सैफुल्लाह और योब में आज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। आज से 2 दिसंबर तक इस्लामाबाद, मरी, गलियात, खिता पोचुहार में हल्की बारिश का इम्कान। गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद और सरगोधा में भी हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई। बारिश के बाद पंजाब के इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी में मजीद कमी का इम्कान। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 246 रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में भी 4 दिसंबर से रात के दर्जा हरारत में कमी आना शुरू हो जाएगी। 4 दिसंबर से दर्जा हरारत 16 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। नैब का बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तारी के लिए नैब रावलपिंडी की टीम को खैबर पख्तूनख्वा भिजवा दिया गया। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर गिरफ्तार किया जाएगा। नैब टीम 3 रोज़ कबल भी केपी में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की कोशिश करती रही। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए नैब खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की भी मदद लेगी। शेर अफजल मरवत ने धरना संजानी ना ले जाने की जिम्मेदारी बानी पीटीआई पर डाल दी। कहा, बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई को संजानी पर धरना देने की हुकूमती पेशकश से आगाह किया, मगर बानी पीटीआई संजानी में धरने पर राजी नहीं हुए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में कहा कि इब्तदाई फैसला यही था कि डी चौक ही जाना है। अली अमीन गंडापुर तो 26 नंबर चुंगी से आगे नहीं जाना चाहते थे, वो परेशान थे, डी चौक नहीं जाना चाहते थे। अली अमीन गंडापुर 2 बार बुशरा बीबी की गाड़ी में भी गए, मगर उनकी बुशरा बीबी से तकरार का मुझे इल्म नहीं। शेर अफजल मरवत ने कहा कि कायदीन के कंटेनर्स की बिजली काटी गई।
एहतजाज की नाकामी के बाद पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं के इस्तीफे सामने आने लगे। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अपना इस्तीफा बानी पीटीआई को भिजवा दिया। साहिबजादा हामिद रजा ने पीटीआई की सियासी और कोर कमेटी दोनों से इस्तीफा दे दिया। फैसलाबाद से कौमी असम्बली की नशिस्त से भी इस्तीफा देने का फैसला, मगर इस्तीफा बानी पीटीआई को देंगे। सलमान अकरम राजा ने एक वीडियो बयान में कहा था कि 24, 25 और 26 नवंबर को लाहौर से निकलना नामुमकिन था। बत्ती चौक या किसी और जगह पर अपनी तस्वीर बनाकर शोबदाबाजी नहीं कर सकता था। पीटीआई पर पाबंदी के लिए करारदाद पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी गई। मतन में कहा गया है कि सियासी जमात होने का दावा करने वाले इंतशारी टोले पर पाबंदी लगाई जाए। 24 नवंबर के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। बलोचिस्तान असम्बली ने पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। कहा गया कि पीटीआई सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। करारदाद पर अपोजिशन जमातों का ऐवान से वॉकआउट। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन कहते हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना इतना आसान नहीं। अगर पाबंदी का इकदाम किया जाता है तो हम कानूनी चाराजोई करेंगे। जो आर्मी चीफ इनकी मर्जी का हो, उन्हें इख्तिदार में रखे, वो पीटीआई का बाप होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जब आर्मी चीफ पाकिस्तान की हिफाजत करे तो उसके खिलाफ अमरीका में मुजाहिरे कर रहे हैं। जब मुज़ाकरात की बात होती है तो मुज़ाकरात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से। आर्मी चीफ के आगे सजदारेज होने को तैयार हो, पता नहीं क्या क्या करने को तैयार हो जाओ। जब बात न बने तो फिर दोबारा नौवीं की कोशिश। बोले पीटीआई को अमरीकी गुलामी मंजूर ही मंजूर है। कहा पीटीआई वाले ज़ाती और सियासी मुफादात के लिए वतन फरोशी कर रहे हैं। पाकिस्तान को दोहरी शहरियत खत्म करनी चाहिए। वफाकी काबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हिमायत कर दी। हतमी फैसला सियासी इत्तेहादियों और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर किया जाएगा। काबीना इजलास को गवर्नर राज के मामले पर वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ने ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा ने 2 बार वफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा किया है। वफाक पर हमलों में सरकारी मुलाजमीन और सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर काबीना में इत्तफाक राय नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी से राय लेंगे। केपी में गवर्नर राज मुश्किलात में फंसी, पीटीआई को रिलीफ देने के मुतरादिफ होगा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की 2 रोज में 2 बैठकें। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बैरिस्टर गौहर ने तमाम मामले का जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा डी चौक जाने का फैसला सियासी कमेटी का नहीं था। अरकान ने कहा बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा ने एहतजाज को लीड क्यों ना किया। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का कहना था कि बानी पीटीआई ने संगजानी में एहतजाज और धरना देने की हिदायत की। बानी की हिदायत थी संगजानी जाने से काफिले नहीं लौटेंगे। बानी तहरीक इंसाफ की हिदायत को नज़रअंदाज किया गया। बुशरा बीबी ने संगजानी में धरना देने से इनकार किया। बुशरा बीबी ने हुक्म दिया कि बानी पीटीआई ने डी चौक में धरना देने का कहा। सियासी कमेटी के फैसले ना मानने पर कोर कमेटी अरकान का शदीद इजहार बरहमी। 24 नवंबर एहतजाज से मुताल्लिक़ नाकामियों की तफसीलात बानी पीटीआई को भेजने का फैसला। जो भी हुआ इसका एहतसाब और जवाब तलबी बानी पीटीआई करेंगे। तर्जुमान बुशरा बीबी मशाल यूसुफजई का बयान। कहा बुशरा बीबी ने पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग की सदारत की, ना ही शिरकत। बुशरा बीबी ने कहा बानी पीटीआई के हुक्म के मुताबिक इन्हें डी चौक पहुंचना था। बुशरा बीबी ने वाज़ेह किया कि डी चौक में पार्टी क़यादत नहीं थी। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वटू बोली सियासी कमेटी में बुशरा बीबी आईं लेकिन इन्हें मदऊ नहीं किया गया था। बुशरा बीबी गुस्से में नहीं, मायूसी की कैफियत में थी। बुशरा बीबी ने कहा कि आप लोग डी चौक पर क्यों नहीं पहुंचे। बैरिस्टर सैफ ने झूठ बोला था कि बानी संगजानी पर रजामंद हो गए हैं। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इस्लामाबाद ने हुक्मरानों के पुरतशद्दुद रवैये की मजम्मत करते हैं। किसी पार्टी के फैसले से गरज नहीं कि उन्होंने गलत फैसला किया या सही, वो अपने फैसले के खुद जिम्मेदार हैं। लेकिन एक सूबे से काफिले आ रहे हैं तो उस वक्त रास्ते दिए गए, पीछे हट गए, कहा कि गोली नहीं चलाना चाहते। जब डी चौक पहुँच गए तो फिर गोली क्यों चलाई। सखर में बाबुल इस्लाम सिंध कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हर पार्टी को जलसा मुजाहिरा करने का हक हासिल है, मुझे भी और मेरे मुखालिफ को भी।
PTI की जानिब से सैकड़ों हलाकतों की कहानी अपनी पसपाई छुपाने की कोशिश है। ये लोग डिस इन्फॉर्मेशन के चैंपियन हैं। इन्होंने जलियांवाला बाग का सीन बनाया हुआ है। ये लोग कभी अपने लोगों को रुलाते हैं, कभी हंसाते हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत कहा। सोशल मीडिया पर इन लोगों ने पूरे ब्लू एरिया को लाल स्याही फेंक कर सुर्ख किया हुआ है। ये लोग अपने साथ वो दहशतगर्द लाए थे जो कभी इस्लामाबाद के कल्ब में पहुंचने का तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। बानी PTI का शौक पूरा नहीं हुआ तो वो एक और कॉल देकर शौक पूरा कर ले। स्मॉग खत्म नहीं हुई, ये अचानक वापस आएगी। स्कूलों और दफातर की वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी बनाएं। तामीरात का काम शुरू नहीं होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत। स्मॉग के तदारुक के लिए मौसर इक़दाम न करने के खिलाफ केस में मेंबर कमीशन ने बताया कि टाउनशिप में इलेक्ट्रिक बसों के डिपो बनाने के लिए दरख्त काटे गए। इत्तलात हैं कि दरख्त टिम्बर मार्केट में फरोख्त किए जाते हैं। अदालत का बरहमी का इजहार। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब को तलब कर लिया। कहा दरख्त काटने की बात दुरुस्त हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा, आलमी बरादरी और सलामती काउंसिल गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी के लिए इक़दाम करे और इसराइल को उसके इक़दाम पर जवाबदेह ठहराए। इसराइली दीदा दलेरी और मुसलसल जारियत के खित्ते के अमनो इस्तेहकाम को ख़तरे में डाल रही है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के नाकाबिले तस्दीक़ हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान तमाम जारहाना कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती का इजहार। कहा आलमी बरादरी को निहत्ते फ़लस्तीनियों, बच्चों और ख़वातीन के कत्लेआम पर जागना होगा। पाकिस्तान का हर शहरी फ़लस्तीनियों के दुख में बराबर का शरीक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के आलमी दिन पर पैगाम। कहा पाकिस्तान की फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए हिमायत जारी रहेगी। फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म को आलमी बरादरी नज़रअंदाज नहीं कर सकती। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी की आज़ादी और अमन की हिमायत करता है। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत से मासरत कर ली। आईनी बेंच ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केसेस वापस रेगुलर बेंच को इरसाल कर दिए। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए केसेस रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत। रेगुलर बेंच ने पहले लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केसेस आईनी बेंच को इरसाल किए थे। क्वेटा गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज की तालिबात में पिंक स्कूटीज तकसीम करने की तकरीब। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने 48 तालिबात में पिंक स्कूटीज तकसीम की। तकरीब से खिताब में कहा कि बलूचिस्तान में असाज़ा, नौजवानों और मासूम लोगों को खून में नहलाया गया। हज़ारा कौम और दीगर अक़वाम के लोगों का क्या कसूर था जिन्हें मारा गया। जब तक बलूचिस्तान के लोग आगे नहीं आएंगे हालात नहीं बदलेंगे। हमारा विजन है कि हर लड़की को पिंक स्कूटी मिले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए मशीनरी खरीदने की मंजूरी दे दी। आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे फ्लडिंग प्लान तलब। वज़ीर आला ने कहा शहरों में रास्ते डूब जाते हैं, सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाना होगा। शहरों में स्टोरेज टैंक बनाने की तजवीज़ पर इत्तफ़ाक़। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में सहाफ़ी मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। वकील ईमान मज़ारी ने इस्तदा की कि जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज हुई है। गुज़िश्ता रोज़ ATC ने मतीउल्लाह जान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। बलूचिस्तान के ज़िला पशीन से कबायली रहनुमा हाजी कासिम पानीज़ई अगवा। कबायलियों ने खानुज़ई क्रॉस पर N50 हाईवे को बंद कर दिया। बलूचिस्तान से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान आमदरफ मुअत्तल। लेविस हुक्काम का कहना है कि कबायली रहनुमा के अगवा के वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। ज़िला कुर्रम में फरीक़ैन के दरमियान फायरिंग से मजीद 3 अफराद जाम हक़। 8 रोज़ झड़पों में अमवात की तादाद 110 तक जा पहुँची। 151 जख्मी। 21 नवंबर को मुसाफिर गाड़ियों पर हमले में 52 अफराद को कत्ल किया गया था। पेशावर, पारा चनार मरकजी शाहरा 8 रोज़ से बंद। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मौत पर।
कोयटा से अगवा होने वाले 10 साल तालिब इल्म मुसव्विर काकड़ की बाजियाबी के लिए इत्तेहाद चौक पर होने वाला धरना वज़ीर आला बलोचिस्तान की यकीन दहानी के बाद 10 दिसंबर तक मौखर कर दिया गया। धरना खत्म होने के बाद इत्तेहाद चौक और मलिका शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बहाल। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना था कि बच्चे की बाजियाबी के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है, जो रोजाना की बुनियाद पर बच्चे की बाजियाबी के लिए होने वाली पेशरफ्त से आगाह करेगा। कराची के इलाके लियारी मेनेफे रोड मीरा शाह मस्जिद के करीब फायरिंग से खातून और मर्द हलाक। पुलिस के मुताबिक खातून और मर्द रिक्शा में क्लिफ्टन से आए थे। दोनों के ताक़ुब में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान थे। जैसे ही दोनों मेवा शाह रोड पर रिक्शे से उतरे, मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। वाक़े का मुकदमा नामालूम मुसल्लह अफराद के खिलाफ दर्ज। फैसलाबाद में पुलिस ने घर से 1 करोड़ 80 लाख रुपए मालियत के जेवरात चुराने वाली नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमा की निशानदेही पर चोरी किए गए जेवरात भी बरामद। घर के सरबराह ने पुलिस को दरख्वास्त दी थी कि उसकी बहू के 65 तोले के जेवरात घर से चोरी हो गए और उन्हें अपनी घरेलू मुलाजमा पर शक है। पुलिस की इब्तिदाई पूछगछ के नतीजे में मुल्जिमा ने जेवरात की चोरी तस्लीम कर ली। गजा सिटी और नसीरात पनाहगुज़ीन कैंप में इसराइली फ़ौज की बमबारी। ताज़ा हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 42 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि गजा में कहत का ख़तरा बढ़ रहा है। 20 लाख से ज़ायद अफराद खुराक और साफ़ पानी की कमी का शिकार हैं। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के एक दूसरे पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि हिज़्बुल्लाह ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की तो शदीद जंग शुरू कर देंगे। जौहरी प्रोग्राम पर ईरान के बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के साथ मुज़ाकरात आज जेनेवा में हो रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मग़रिब पाबंदियाँ दोबारा लगाने की धमकी देता रहा तो ईरान का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन हथियारों की संप मोड़ा जा सकता है। अब भी ताउन के ख़्वाह हैं। फ़िलहाल 60% से ज़्यादा यूरेनियम अफजूदा करने का इरादा नहीं। एटमी तवानाई एजेंसी की मज़म्मती करारदाद के जवाब में ईरान ने हज़ारों नए और इंतहाई जदीद सेंट्रीफ्यूजेस फ़आल करने का फ़ैसला किया है। यूक्रेन को एटमी हथियारों से मुसल्लह करने की कोशिश की गई तो रूस तमाम तर फौजी वसाइल इस्तेमाल करेगा। सदर व्लादिमीर पुतिन की धमकी। कहा यूक्रेन डर्टी बॉम्ब बनाने की कोशिश कर सकता है, ताहम उसे मॉनिटर किया जाएगा और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। जारहियत के हर कदम का जवाब देने के लिए रूस तैयार है। फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में 3 मुसल्लह अफराद ने सोना ले जाने वाला ट्रक लूट लिया। लूटे गए सोने की मालियत 12 करोड़ रुपए है। मुजरिमों ने फायरिंग की, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी से ख़वातीन गोल्फर्स भी परेशान। पंजाब ओपन गोल्फ चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली ख़वातीन गोल्फर्स का कहना है कि गोल्फ के सीज़न में अहम टूर्नामेंट स्मॉग की वजह से मिस तो नहीं कर सकती, लेकिन एहतियात ज़रूर बरतनी है। कराची के बिजनेसमैन कामरान को भी दिल का रिश्ता ऐप पर हस्पानवी दुल्हन मिल गई। पाकिस्तानी दुल्हे की तलाश में नतालिया दिल का रिश्ता ऐप पर आई। चंद दिनों में कामरान से राब्ता हुआ, दोनों ने एक दूसरे को जाना पहचाना। जल्द ही नतालिया कामरान के घर दुल्हन बनकर आ गई। घर में ऐसा क्या हो रहा है कि आप सख्त हैं? 2 जवान बच्चे हैं माशाल्लाह, तो घर में सख्त होना पड़ता है, वरना बच्चे इधर उधर निकल जाएं। फिर वो अलग बात है, हम अभी भी निकल जाते हैं। इनको इतनी खूबसूरत बीवी कैसे मिली है? तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई। मैंने 18 20 घंटे 5 साल काम किया है। इनको बता दें किस चीज में करनी है। अदाकार रैम्बो के घर में कितनी चलती है। जवान बेटे घर में हैं तो रैम्बो इन पर नजर रखने के लिए क्या करते हैं और अच्छी बीवी ढूंढने का गुर क्या है, जानिए अदाकार जॉन रैम्बो से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। लाखे दिनों पर राज किया, सरहद पार भी नाम कमाया, मारूफ अदाकार गुलकार नई नस्ल के मौला जट मॉडल फवाद खान 43 बरस के हो गए। हैप्पी बर्थडे फवाद।